Namaste to all. I am Dr. I.B. Kotur Shetty, Principal of Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital and PG Research Center, Rohan, Karnataka. Our institute is imparting quality Ayurveda education and render best health services in rural parts of Rohan since 3.5 decades. With admission capacity of 100 UG seats, 36 PG seats in 6 branches, and 18 PhD seats in 3 branches, along with central government approved drug testing laboratory. We also engage in various activities with social cause and concern. As part of celebrations of National Ayurveda Day this year, we have organized national level video making competition. The following video you are about to watch, which is prepared on the theme Ayurveda for People and Planet, meant for the propagation of Ayurveda worldwide. I urge all of you viewers to support the contestants of this competition in your full capacity. Best regards, Jai Hind, Jai Ayurveda. आयुर्वेद मनुष्य एवं प्रकृति के लिए वरदान। किंतु ये आयुर्वेद आखिर होता क्या है? आयुर्वेद एक व्यापक संज्ञा है, किंतु इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु यानी जीवन से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। वेद यानी ग्रंथ, जिस ग्रंथ में आयु का वर्णन सूक्ष्म रूप से दिया हुआ है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। किंतु इस आयु का महत्व क्या है और आयु के इस ग्रंथ आयुर्वेद का क्या महत्व है? आयु की सांसारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। वो कैसे? जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चतुष्टय है और ये सभी आयु के अधीन है। धर्म, अर्थ, काम इनका सांसारिक महत्व है और मोक्ष का आध्यात्मिक महत्व है। इस आयु को सुखपूर्वक भोग करने के लिए आयुर्वेद में इसका प्रयोजन बताया गया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य को रक्षा करना और आतुर व्यक्ति का विकार अवस्था को प्रशम करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। तुम्हें आचार्य युधिष्ठिर जी के अनुसार स्वस्थ पुरुष के बारे में पता है? हाँ, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ। आचार्य श्लोक के अनुसार इसको बताते हैं कि समदोष सम अग्निष्ठ सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय न स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका अर्थात इस प्रकार है कि जिस व्यक्ति में भी सभी दोष समान हैं, सभी अग्नियाँ समान हैं और सभी की सभी मल क्रियाएँ समान हैं, उस व्यक्ति में यदि मन में प्रसन्नता और सुख का अनुभव होता है तो उसी को स्वस्थ कहते हैं। बिल्कुल सही था। और तुम्हें लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के बारे में पता है? हाँ, आचार्य चरक ने शादी स्थान में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आचार्य 5वें अध्याय में कुछ इस प्रकार कहते हैं, यावंतो पुरुष है तावंत लोक, मतलब कि जितना भी या फिर जो कुछ भी इस संसार में है वो सभी पुरुष में भी है। अब इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जितने भी भाव या तो सूक्ष्म है या तो स्थूल हैं, वो सभी पुरुष में भी है और इस संसार में भी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि आयुर्वेद सिर्फ जन कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति कल्याण की भी बात करता है। प्रकृति और संसार ये दोनों जब संतुलन में रहते हैं तो एक दूसरे के उन्नति में कारण बनते हैं। हमारे ग्रंथों में तो प्रकृति को पूजनीय भी बताया गया है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही पंचमहाभूत होते हैं। जब शरीर में वात, पित्त, कफ ये साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण एवं पोषण करते हैं। वैसे ही प्रकृति में वायु, चंद्र, सूर्य ये प्रकृति का पोषण एवं धारण करते हैं। अच्छा, प्रकृति और मनुष्य के इसी संतुलन को देखते हुए ही शायद आचार्य ने वातावरण शुद्धि में होम और यज्ञ का वर्णन किया होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में जितने भी कर्म औषधियों का वर्णन है वही सभी प्राकृतिक होने के कारण प्रकृति को हानि नहीं करते और मंत्र उच्चारण का उल्लेख मिलता है जिससे वातावरण में शांति और आध्यात्मिक आभास होता है। किंतु इस आयुर्वेद की औषधि से कुछ लाभ भी मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में तो हम चूर्ण और चटनी आदि का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं परंतु अनेकों लोगों का संदेह है कि आयुर्वेद pseudoscience है, परंतु ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो लोग अल्पज्ञ होते हैं वही सिर्फ ऐसी बातें करते हैं। जो शास्त्र को सूक्ष्म रूप से जानते हैं वो उत्तम रूप से चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होते हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद के औषधि और चिकित्सा कर्म अतुलनीय फल देने वाले होते हैं। आप सभी ने अश्वगंधा के नाम तो सुना होगा। ये सड़कों के किनारे आसानी से मिल जाते हैं, परंतु कितने लोगों का इसका पहचान है?
ये अश्वगंधा निद्रा रोग जैसे निद्रानाश में तुम अश्वगंधा चूर्ण को शहद और घृत के साथ प्रयोग करते हैं और रसायन कर्म हेतु अश्वगंधा चूर्ण को दूध, घी, तेल या सुकांबों के साथ भी प्रयोग करते हैं। और बल बढ़ाने के लिए अश्वगंधा तो बहुत ही लाभ है। यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद प्रथम चिकित्सा ना कि अंतिम।